हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करने जा रहे हैं हमने लास्ट लेक्चर में किया था डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। व्हाट इज डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट? ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने इसका आपको पूरा प्रूफ दिया था। आज हम इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दोबारा रिवाइज करवा दूं कि जितने भी अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे जिसमें फर्स्ट टेस्ट है डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट, ये सभी के सभी टेस्ट जो एप्लीकेबल है वो हमारे पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि जिस सीरीज की हर टर्म पॉजिटिव होगी, जैसे ये में लिखा है समेशन ए एन, यानी कि इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी और हर टर्म क्या होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब अगर हमारी हर टर्म पॉजिटिव होगी तभी ये टेस्ट क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं हमारा डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या था कि हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उसमें हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस कैसे बनानी है, हमें इस सीरीज की nth टर्म को डिवाइड करते हैं किस टर्म से, हम n+1th टर्म से। तो एक सीक्वेंस बन जाती है और उस सीक्वेंस की हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं और वो लिमिट जो भी आएगी उसको हमने कहा कि L आई है, वो मान लीजिए। अब L क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या इनफाइनाइट हो सकता है। चारों में से कोई भी केसेस वो हो सकता है। तो मैंने ये आपको बताया था कि अगर मेरा L ग्रेटर देन 1 है तो ये जो L आएगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तब हम कहेंगे हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर ये लेस देन 1 आता है ये, तब हम कहेंगे हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है। और अगर इन्फिनिटी आता है तब भी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और अगर हमारा L1 आ जाता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि हम इस टेस्ट की हेल्प से नहीं बता सकते कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो हमें कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा या अगले टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, या जो हम पिछले टेस्ट कर चुके हैं उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारी सीरीज उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसकी वजह से L1 आया है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अब देखिए आप, यहां पर ये हमें एक सीरीज दी हुई है और एक ये सीरीज दी हुई है। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, छोटे छोटे से एग्जांपल्स मैं पहले करवा रहा हूं आपको। तो देखिए, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। देखने से ही क्लियर है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। हर टर्म क्योंकि इसकी क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। हर कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहला काम यही है कि हमें सही से अपनी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर आपने सही से nth टर्म फाइंड आउट कर ली तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है और आगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर वो टर्म हमारी गलत फाइंड आउट हो गई, हम सही तरीके से उसको नहीं फाइंड आउट कर पाए, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। यहां पे जर्नल देखेंगे हम। देखिए, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जनरलाइज करना है। फर्स्ट टर्म में 1 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, सेकंड टर्म में 2 फैक्टोरियल है, थर्ड टर्म में 3 फैक्टोरियल है। यानी कि जो nth टर्म होगी उसके अंदर हमारा ये फर्स्ट टर्म है यानी A1 टर्म है, आप ये कह लीजिए। ये A2 टर्म है, सेकंड टर्म है क्योंकि ये थर्ड टर्म है। यानी जो nth टर्म होगी वहां पर आप देखिए कंपेयर करके, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, हमारा n फैक्टोरियल आएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 5 5 5 सब में चल रहा है, 5 5 5 डिनोमिनेटर में सब जगह चल रहा है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है। देखो, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। तो अगर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि फोर्थ टर्म में क्या होगी, 5 की पावर 4 होगी, फिफ्थ टर्म में क्या होगा, 5 की पावर 5 होगी, यानी nth टर्म में क्या होगा, हमारा 5 की पावर n होगी। तो ये हमारी इस सीरीज की क्या आएगी, nth टर्म आएगी। तो यानी nth टर्म को फाइंड आउट करना आपको सबसे पहले आना चाहिए कि हाउ वी विल फाइंड दी nth टर्म, जर्नलाइज कर या किसी और तरीके से। मैं जब एक एग्जांपल करवाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा चीजें आपको कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस किस तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म को, क्या क्या कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए n+1th टर्म,
n प्लस वन टर्म सिंपली कैसे निकालनी होती है, जहां जहां n है nth टर्म में, वहां पर n को रिप्लेस कर दीजिए किससे, n प्लस वन से। तो देखिए यहाँ पे n को मैं n प्लस वन से करूंगा तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर n की जगह क्या हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा आपका। अब देखिए nth टर्म आपकी आ चुकी है, n प्लस वन टर्म आपकी आ चुकी है, तो nth टर्म को आपको डिवाइड करना है किससे, n प्लस वन से। तो मैं करने जा रहा हूं an ओवर में an प्लस वन, और लिमिट लेंगे हम इसकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये देखिए क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर हो गया आपका n प्लस वन n फैक्टोरियल ओवर में 5 रेज टू पावर n, ये मैंने nth टर्म रखी है, उसके अपोन में मुझे रखनी है यहां पर देखिए n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर में 5 रेज टू पावर n प्लस वन। ये मैंने यहां पर इस टर्म को पुट कर दिया, nth टर्म को डिवाइड किया है n प्लस वन टर्म से। अब देखिए ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर n प्लस वन ऊपर आ जाएगा और n प्लस वन फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स ऑफ जर्नल मैथमेटिक्स है, आप सभी को आता है कि हम इस चीज को जब नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर लेकर जाएंगे तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा और डेनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी कि ये स्टेप मैंने किया है यहां से। अब देखिए, अब यहां से n प्लस वन फैक्टोरियल को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये आप पढ़कर आए हैं प्लस वन के अंदर कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स को रिड्यूस करते जाना बाय वन, और कहां तक, वन तक। तो n प्लस वन को मैं n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से देखिए 5 की पावर n प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर n और इंटू में 5 लिख सकता हूं, 5 की 1। तो आप देखिए अब यहां से 5 की n से 5 की n कैंसिल हो जाएगा और n फैक्टोरियल से आपका n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। तो अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज इक्वल, यहां पर आपका बचा ऊपर 5 और नीचे बचा आपके पास n प्लस वन। और अगर आप देखिए अब यहां पर मैं n को टेंड कराता हूं इंफिनिटी को, तो 5 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा 0। कोई भी नंबर के अपोन में अगर फाइनाइट नंबर के अपोन में इंफिनिटी आ जाती है तो वो पूरी वैल्यू जो उस फ्रैक्शन की है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये 0 हो गया, यानी हमारा L 0 आ गया है। अब L 0 आने का मतलब क्या हुआ है, L जो है वो लेस देन 1 आया है, यानी कि विच इज लेस देन 1। और अगर हमारा जो L लेस देन 1 आए तो हमारी सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इट मींस जो सीरीज हमें गिवन थी वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इट मींस ये हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इसका सॉल्यूशन। तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके कि वो क्या करवाना चाह रहा है आखिर आपसे, आप किस तरीके से आप इंप्लाई करेंगे डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट को क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप देखिए मैं दूसरा एग्जांपल करने जा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं भाई, ताकि मैं इसको यहीं पर कर सकूं स्पेस की वजह से। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए इस एग्जांपल के लिए देखिए, अब आप देखिए अब यहां पर ये हमारा A1 है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है और ये हमारी फोर्थ टर्म है। सारी टर्म्स पॉजिटिव है, क्लियर है, P गिवन है हमें और साथ में कह दिया है कि P भी पॉजिटिव है। तो इट मींस ये हर टर्म इसकी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। तो अब देखिए अब यहां से nth टर्म, आपकी nth टर्म क्या बनेगी इस सीरीज की। तो अब यहां देखिए यहां पर 1 है, 1 को 1 की पावर P भी लिख सकते हैं हम, ये 2 की पावर P है, 3 की पावर P है, 4 की पावर P है फोर्थ टर्म में, यानी nth टर्म में क्या होगा, n की पावर P होगा। अपोन में यहाँ पे देखिए यहाँ पर यानी कुछ नहीं है, इट मींस इसके नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
ये थोड़ी हमें अपनी जनरल नॉलेज यूज करनी है मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में थर्ड फैक्टोरियल है, फोर्थ टर्म में फोर्थ फैक्टोरियल है, यानी कि nth टर्म में क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा। अब n+1 टर्म निकालेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, n को रिप्लेस कर दीजिए किससे, n+1 से। तो ये मैंने इसको रिप्लेस किया n+1 से, तो मेरी n+1 टर्म ये आ गई। अब आपने ये फाइंड आउट करना है, तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an ओवर में an+1 मैं फाइंड आउट करूंगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू पावर p अपॉन में n फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में मैं ये लेकर जाऊंगा। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, फिर इस नीचे वाले टर्म को ऊपर लेकर जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n+1 रेज टू पावर p। अब मैं n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n+1 इंटू में n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो ये मैंने यहां पर, इससे ये मेरा कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब यहां पर इन दोनों को मैं यहां पर देखिए, इसको ध्यान से देखना है आपने, ये n की पावर p है, ये n+1 की पावर p है, और ये हमारा n+1 है। अब देखिए आप, मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर जो p वाली टर्म है, जिनकी पावर p है, उनको आप इकट्ठा मर्ज कर लीजिए, और जो विदाउट p वाली है उसको हम अलग रख लेते हैं। देखिए मैं अगर इन दोनों को मर्ज करता हूं, ऐसे कर सकता हूं, n/n+1 रेज टू पावर p और इनटू में n+1, इसको मैंने अलग रखा है। अब आप देखिए, अब यहां पर इस क्वांटिटी को मैं नीचे लेकर जा रहा हूं, यहां पर नीचे लेकर जाऊंगा तो फिर वही होगा, क्या होगा, देखिए कि n+1 ऊपर हो जाएगा और n नीचे हो जाएगा, यानी कि मैं n+1 के नीचे इसको लेकर जा रहा हूं, ये अभी ऊपर है, तो यहां नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये n+1 ओवर में n रेज टू पावर p। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी अगला जब मैं स्टेप करूंगा तो आपको खुद ही समझ आएगा। तो अब देखिए, अब इस n के नीचे मैं इसको अलग ले सकता हूं और इसके नीचे अलग ले सकता हूं। जब इस n को मैं इसके नीचे लूंगा, दोनों के नीचे अलग अलग, तो यहाँ n/n हो जाएगा और 1/n हो जाएगा। इस स्टेप को करने के लिए मैंने ऐसा किया था कि मैं ये ऊपर वाली चीज को नीचे लेकर गया था, क्योंकि अगर वो ऊपर होती तो मैं ये वाला स्टेप नहीं कर पाता। जो चीज मैं करना चाह रहा हूं कि मैं जो करके दिखाऊंगा आपको, वो मैं नहीं कर पाता। अब n/n क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस क्वांटिटी की अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करता हूं, तो देखिए ऊपर तो इंफिनिटी हो गया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी हो गया, और नीचे देखिए, नीचे आपका 1+1/इंफिनिटी 0, तो यानी 1+0 का मीन्स 1 और 1 रेज टू पावर p, यानी 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, तो इंफिनिटी/1, तो आपका क्या हो गया, इंफिनिटी के बाय में कुछ भी हो फाइनाइट चीज तो इंफिनिटी ही होता है, यानी आपका L इनफाइनाइट आ गया। तो यानी कि, और जब L इनफाइनाइट आ जाता है तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इट मींस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये आपकी जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है, तो आप लिखेंगे गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं हम, वो थोड़ा लेंथी एग्जांपल है, उसके वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। उसी के जो बड़े क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो उसी एग्जांपल के ऊपर बेस्ड रहेगा, और सारे एग्जांपल एक ही तरीके से होने हैं, सभी क्वेश्चंस भी एक तरीके से होने हैं। आपको सिर्फ nth टर्म फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और उसके बाद जो स्टेप्स हैं, सीधे ये स्टेप्स है भाई, n+nth टर्म को n+1 टर्म से डिवाइड करो, लिमिट फाइंड आउट करो, आपकी L आ जाएगी, और उस L के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्ज कहां करेगी और डाइवर्ज कहां करेगी। वहां पर सब केसेस अराइज नहीं हुए थे, अभी जो मैंने एग्जांपल करवाए, अभी सब केसेस अराइज होंगे, तो आप उस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। अब उसके लिए मैं अभी इस चीज को रब करने जा रहा हूं, तो आइए आपने ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन 1 के लिए और इंफिनिटी पे अगर L हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करती है, और अगर L1 हो तो टेस्ट फेल हो जाता है हमारा।